हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है ना। हम देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन 3 तरीके का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ और डिटेल, यानी साइज़ के हिसाब से कौन कितना बड़ा छोटा है। ऑन द या पहले इसको डिजिटल परफॉर्मेंस भी हम कहते हैं। बस आप इतना याद रख लीजिए, साइज़ के हिसाब से। या सिग्नल या वर्क, इसका काम क्या है, ये काम कैसे करता है। ठीक है ना, किस बिना पे ये काम करता है। ठीक है ना। और टाइप तीसरा है ऑन द बेस ऑफ पर्पस, यानी काम आना, मतलब किस में ज़्यादा यूज़ होता है ये। साइज़ और डिजिटल परफॉर्मेंस में हम देखेंगे कि टाइप्स कितने हैं। नैनो, माइक्रो, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। ठीक है ना। ये सारे, इनकी स्पीड हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्स में। ठीक है ना, एज मैंने लिखा है यहाँ पे। और जो दूसरा है सुपर कंप्यूटर्स या ये क्वांटम कंप्यूटर्स, उनमें मतलब स्पीड कैसे हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लॉप्स। ठीक है ना। और उसके बाद है एनालॉग, डिजिटल, एट्सेट्रा। और उसके बाद है जनरल पर्पस। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। पहले ऑन द बेस ऑफ साइज़ हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने रखी है। इसका मतलब क्या आप यहाँ से याद रख सकते हो। माइक्रो नीचे रखा है मैंने, उसके बाद मिनी, उसके बाद मेन फ्रेम, उसके बाद सुपर। मतलब जब आप यहाँ नीचे से ऊपर जाते हो तो साइज़ इंक्रीज होता है। साइज़ के साथ साथ कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। कम्प्लेक्सिटी के साथ साथ इसकी एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है। सुपर कंप्यूटर्स बहुत महंगे होंगे एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम एज़ कम्पेयर टू मिनी, एज़ कम्पेयर टू माइक्रो। ठीक है ना। और अगर इसकी मतलब स्पीड रेंज हम देखेंगे, नीचे से ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। मतलब ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम बहुत ज़्यादा फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू मिनी, और ऐसे ही माइक्रो। इसीलिए मैंने नीचे से ऊपर ये डायग्राम बना के रखी है। ऑन द बेस ऑफ साइज़ हम देख लेते हैं। नैनो कंप्यूटर्स इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा लेता हूँ। जनरल कंप्यूटिंग डिवाइस ऑफ साइज जेड है यहाँ पे। जनरल कंप्यूटिंग डिवाइस ऑफ साइज कंप्यूटर क्रेडिट कार्ड। ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसका साइज़ बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के मुकाबले बराबर है। ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड वो है नैनो कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल अगर हम देख लेंगे, रेसिपबेरी पाई यहाँ पे दिया हुआ है, गम स्टिक दिया हुआ है। ठीक है ना। ऑर्गेवली यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। ये 3 एग्जाम्पल ज़्यादातर यही पूछता है। रेसिपबेरी पाई किसका एग्जाम्पल है, वो है नैनो कंप्यूटर्स। और क्रेडिट कार्ड का साइज़ किसके बराबर है, वो है नैनो कंप्यूटर्स। ठीक है ना। एप्लीकेशन कमर्शियल में ज़्यादा यूज़ होता है, मेनली यूज्ड फॉर कमर्शियल का यूज़ किया जाता है। आल्सो यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पज़, इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन साइंटिफिक पर्पज़ में भी थोड़ा थोड़ा होता है ये। ठीक है ना। तो चलिए, इसमें आपने देखा कि कितने पॉइंट्स आपके एग्जाम में आने वाला है जो आप याद रख सकते हो। एक तो जिसका साइज़ नैनो क्रेडिट कार्ड के बराबर है वो है नैनो कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल क्या है, रेसिपबेरी पाई और गम स्टिक। ठीक है ना। आई होप कि आपको याद रहेगा। ये कमर्शियल में ज़्यादा यूज़ होता है ये। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स, या ये हो गए इसके मेन पॉइंट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये मैं आपको हाईलाइट करा लेता हूँ ताकि आप इस पर ज़्यादा फोकस करोगे। तो चलिए, ऑन द बेस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स हम देखते हैं। ये एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर भी फिट हुआ है, कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, पीसीज। अगर आपसे पूछा जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है ना। क्योंकि सिंगल पर्सन इसमें यूज़ होता है, मतलब सिंगल पर्सन इसका यूज़ कर सकता है। ठीक है ना। एक्सेसड बाई ओनली सिंगल पर्सन। स्मॉल छोटा है, मतलब लो कॉस्ट, इसमें सिंगल यूज़र जो मैंने भी बताया आपको। कंस इसमें सीपीयू भी लगा हुआ है, इनपुट आउटपुट यूनिट्स भी इसमें लगे हुए हैं, स्टोरेज भी ऑब्वियसली, एंड सॉफ्टवेयर। उसके बिना तो हार्डवेयर काम करेगा ही नहीं। एग्जाम्पल्स इसके क्या है, IBM PC। जब मतलब पेंटियम ने जब पहली सीरीज़ अपनी माइक्रो प्रोसेसर्स की निकाली तो उसका नाम मतलब किस में फिट किया था, माइक्रो। अगर आपसे पूछा जाएगा पेंटियम का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था वो किस में फिट किया गया था, वो माइक्रो कंप्यूटर्स में फिट किया गया था। किसकी सीरीज़ थी, पेंटियम की सीरीज़ थी वो। पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड किस कंप्यूटर में, किस माइक्रो कंप्यूटर में उन्होंने फिट की थी, IBM PC। ठीक है ना। उसके बाद आती है मैसेंतोश। पहले मतलब लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मैसेंतोश एप्पल कंपनी ने इन्वेंट किया था ये, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। डेस्कटॉप इसकी एग्जांपल है, नोटबुक, टैबलेट, लैपटॉप। और ये ज़्यादा पूछा जाता है कि स्मार्टफोन्स। ठीक है ना। कभी कभी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज होना था कि स्मार्टफोन्स कभी पूछा जाता है कि आपके एग्ज़ाम में जो भी मतलब आप जो भी स्मार्टफोन्स यूज़ करते हो वो किस कैटेगरी में आता है, माइक्रो कंप्यूटर्स में आता है वो। नेटबुक। ठीक है ना। चलिए थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं इनको। डेस्कटॉप कॉमनली आप यूज़ कर लेते हो, डेस्कटॉप हर एक के पास होता है डेस्कटॉप।
स्टैंड अलोन मशीन प्लेस ऑन डेस्कटॉप, ओब्वियसली एक ऐसी मशीन है जिसको हम डेस्कटॉप पे रखते हैं ऐसे, ठीक है ना। उसके पास ऐसे मदरबोर्ड, ये कीबोर्ड लगा हुआ होता है, माउस भी लगा हुआ होता है, ठीक है ना, CPU भी लगा हुआ होता है। कंस्ट ऑफ 3 यूनिट्स कीबोर्ड, मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट्स। मैन्युफैक्चरर कौन कौन है इसका? माइक्रोसॉफ्ट का आता है, लिनोवो का आता है, HP का आता है, डेल का डेस्कटॉप आपके पास आता है। आपको आप लोग इससे डील किए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। नोटबुक और लैपटॉप, ठीक है ना, नोटबुक या लैपटॉप भी इसको कहते हैं हम। ये भी एक तरीके का डेस्कटॉप है, लेकिन इसका साइज़ इससे छोटा है, मतलब पोर्टेबल है। आप इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हो, ठीक है ना। डेस्कटॉप भी ले जा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है ले जाना। ये आप किसी बैग में भी ले जा सकते हो। नेटबुक और इंटरनेट बुक, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि नेटबुक या नोटबुक, इसमें फ़र्क क्या है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में ये दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेटबुक, इसका साइज़ बिल्कुल लेस देन और इक्वल टू 13 इंच, मान लो 13 इंच के करीब ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। 13 इंच के बिलो या 13 इंच के बराबर ही होगा। जब नोटबुक का साइज़ इतना होगा तो उसको हम कहते हैं नेटबुक, उसको क्या हम कहते हैं? नेटबुक। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एप्पल आईपैड, आपने देखा होगा एप्पल के आईपैड जो आते हैं, यूज्ड किस में होता है? पॉपुलरली यूज्ड फॉर स्ट्रीमिंग वीडियोस। यूट्यूबर्स, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जब मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो भी मतलब वीडियो को स्ट्रीमिंग कर लेते हैं, वो किससे कर लेते हैं? नेटबुक से, या इसको हम इंटरनेट बुक भी कहते हैं। म्यूज़िक लिसनिंग में भी ये काम आता है। अब जो हमारा है वो है टैबलेट। इसका साइज़ कभी भी 13 इंच नहीं होगा, ऑलवेज बिलो 13 इंच। जब ऐसे नेटबुक का साइज़ होगा तो उसको हम कहेंगे टैबलेट, ठीक है ना। ये जैसे मैंने आपको बताया डेस्कटॉप में कीबोर्ड लगा हुआ है नीचे, आपने देखा होगा, यू आर फैमिलियर विद दीज थिंग्स। और उसके बाद होगा लैपटॉप में भी यहाँ पे एक कीबोर्ड लगा हुआ होता है जिसमें ये लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, आप कुछ भी टाइप कर लेते हो, ठीक है ना, इनपुट दे देते हो, इन शॉर्ट इनपुट दे देते हो। लेकिन टैबलेट में इनपुट का कोई भी या कीबोर्ड का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बल्कि उसके बजाय क्या यूज़ करते हैं हम? स्टाइलस और पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टैबलेट में पेन का इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे पेन का इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे सॉरी पेन का इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए, उस पेन को हमने क्या नाम रखा था, या उस पेन का नाम क्या रखा है इन्होंने? स्टाइलस, ठीक है ना। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखा है कि उसका इनपुट कहाँ से दे देते हैं, टैबलेट का इनपुट हम कैसे दे देते हैं? थ्रू कीबोर्ड या थ्रू माउस, कैसे? स्टाइलस से दे देते हैं, जो PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड। अब उसके बाद है हैंड हेल्ड, पाम टॉप और PDA। नाम याद रख लीजिएगा, इसलिए मैंने एक साथ ये दे रखा है। ब्लैकबेरी का फ़ोन आपने देखा होगा, पहले जब ब्लैकबेरी का फ़ोन आते थे उनमें ऐसे यहाँ पे ऐसे स्क्रीन लगा हुआ था, ग्राफिक स्क्रीन लगा हुआ था यहाँ पे, लेकिन नीचे बटन्स भी थे, अंदर भी बटन्स थे, उन पे हम ऐसे टैप करते या क्लिक कर लेते थे, ठीक है ना। ऑल्सो यूज स्टाइलस, यहाँ पे मैंने बताया आपको स्टाइलस भी यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो आप यहाँ पे भी अंदर में भी स्क्रीन में भी ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऐसे आइकन्स दिए हुए हैं, लेकिन बाहर से ये बटन्स भी है, ठीक है ना। एंड विदाउट स्क्रीन टच, उसमें स्क्रीन टच का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। जैसे आज फ़ोन आप यूज़ चलाते हो, जैसे ओप्पो का हो गया या सैमसंग का हो गया, उसमें हर एक जो आपके पास फ़ोन है उनमें स्क्रीन टच का यूज़ किया जाता है फॉर इनपुट। जो आप कुछ भी लिखते हो गूगल पे या कहीं पे भी, तो आप इनपुट का यूज़ करते हो विद स्क्रीन टच। लेकिन उन फ़ोन्स में क्या होता था, उन हैंड हेल्ड्स में क्या होता, या पाम टॉप्स में क्या होता था? स्टाइलस का यूज़ किया जाता था, मतलब वो पेन का यूज़ किया जाता था, है ना। एक रबर की तरह होता था, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, एक पेन ऐसा होता था, एक वो साथ में आता था उसके, फिर उसको साइड में हम फिट कर लेते थे। एक रबड़ का, नीचे से एक रबड़ का बना हुआ था, एक नुकीला ऐसे, बिल्कुल उसमें हम ऐसे ऐसे टैप करते थे फिर फॉर इनपुट। अगर कुछ भी लिखना होगा तो ऐसे ही लिखते थे हम। जो पहला मतलब वाइडली सोल्ड PDA बिका था, या हैंड हेल्ड बिका था, या पाम टॉप बिका था, उसका नाम था न्यूटन। एप्पल ने बनाया था, वो न्यूटन नाम है उसका, ये भी याद रख लीजिए आप। बस इतने ही पॉइंट्स आपको याद रखिए। मैंने अभी आपको ये डिटेल में समझाने के लिए इतना सारा कुछ यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो मैं आपको बताऊँ वो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर कौन कौन था इसका? एप्पल के आए थे और कैसो, ठीक है ना, एप्पल और कैसो। ये आप देख सकते हो पीसी की पिक्स मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। लैपटॉप, ठीक है ना, लैपटॉप का नेटबुक,
टैबलेट, PDA एंड स्मार्टफोन्स, ठीक है ना। उसके बाद आता है स्मार्टफोन्स। इसके फंक्शंस क्या है, बोथ फोन एज वेल एज स्मॉल PC। इसमें भी स्टाइलस का यूज़ किया जाता है एज ए PDA। उसके बाद आता है थर्ड कंप्यूटर। थर्ड जो हमारा है ऑन द बेस ऑफ साइज़ में, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा। थर्ड जो आता है हमारा वो है वर्क स्टेशंस। तो चलिए फिलहाल हम ऑन द बेस ऑफ साइज ही डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है ना। हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स, इसमें बस इतना ही है कि जो इसमें स्क्रीन दिया हुआ है वो बिल्कुल मतलब हाई रेजोल्यूशन का बना हुआ है, ठीक है ना। हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स स्क्रीन हमें दिखाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ रैम, इसमें स्टोरेज की भी अच्छी खासी मात्रा थी, ठीक है ना। इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन सकता है। मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर बट विद नेटवर्क कनेक्टेड फॉर स्पेशल वर्क, ठीक है ना। आप देख सकते हो अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहाँ पे आप कुछ सामान खरीदने के बाद आप देख सकते हो एक लंबी सी लाइन लगी होगी, 5-10 आदमी यहाँ पे बैठे होते हैं। हर एक के पास कंप्यूटर होता है, हर एक के पास। वो क्या करते हैं, मतलब एक ही नेटवर्क सारे कंप्यूटर्स का डाटा ले लेती है। ये अपने बिलिंग का काम, यहाँ पे इसने अपनी बिल दे दी, यहाँ पे इसने अपनी बिल दे दी, यहाँ पे इसने अपनी बिल, जो सारा एक ही है, जो सारा मतलब ये डाटा है वो एक ही मतलब पे मतलब कंट्रोल कर लेता है, ठीक है ना। एक ही स्टेशन पे कंट्रोल होता है। तो फ़र्क यही है कि माइक्रो प्रोसेसर, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए लेकिन विद नेटवर्क कनेक्टेड फॉर स्पेशल वर्कर्स, ठीक है ना। वर्कर्स यहाँ पे वर्कर्स है, सॉरी। फॉर एग्जांपल इन शॉपिंग मॉल्स फॉर बिलिंग वर्क, ठीक है ना। मिड साइज डिजिटल कंप्यूटर है ये, एज कंप्यूटर यानी इसका साइज़ बड़ा है एज कंप्यूटर माइक्रो, लेकिन छोटा है एज कंप्यूटर मेन फ्रेम, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पिक पे दिखाया वो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें क्या है यानी 4 से 2000 यूज़र तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि 200 यूज़र्स तक इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोई बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल होगा या ऐसी मतलब क्या कहते हैं इसको, कहीं बहुत बड़ी कंपनी होगी जिसमें बहुत सारे डाटा यूज़ करते हैं हम, लेकिन एक ही कंप्यूटर तो अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही नेटवर्क ब्रांच पे, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है हाई प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज देन माइक्रो कंप्यूटर्स, यानी इसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज भी जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिक पे बताया, ऑब्वियसली ये इससे ऊपर है, मिनी माइक्रो से ऊपर है, तो इसका सारा कुछ इससे बेहतर ही होगा। यानी स्लो, यानी ये इससे ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा, ये इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स हो, इससे ज़्यादा फास्ट होगा, इससे ज़्यादा स्टोरेज होगी, तो ऐसे ही। तो चलिए कहाँ पहुँचे हम, मिनी कंप्यूटर्स में। स्टोरेज भी माइक्रो से ज़्यादा होगी, ठीक है ना, स्टोरेज देन माइक्रो कंप्यूटर्स। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। P11 इसकी एग्जांपल है। IBM 8000 सीरीज़, वर्किंग पावर 50 टाइम्स ग्रेटर देन माइक्रो। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा ये। अब यूजेस क्या है इसकी, कमर्शियली ये भी यूज़ होता है और साइंटिफिकली, ज़्यादातर कमर्शियली यूज़ होता है और साइंटिफिकली भी यूज़ होता है ये। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में क्या है, मल्टी यूज़र प्रोग्रामर एंड हाई परफॉर्मेंस। इसमें भी मल्टी यूज़र का मतलब उपयोग किया गया था, प्रोग्रामर एंड हाई परफॉर्मेंस। ये हमें हाई परफॉर्मेंस देता है एज कंप्यूटर मिनी। जैसे पिक पे मैंने आपको बताया, बस आप उतना ही आप याद रख लीजिए। ट्राई टू डू मैक्सिमम वर्क एट इट्स लिमिट। ये आपको मैं समझाऊंगा कि माइक्रो कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स में फ़र्क क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स में आपको बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन क्या है। मेन फ्रेम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज या ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज या मेमोरी कवर करने में लगा हुआ है, यानी कहाँ पे ज़्यादा फोकस करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी स्टोर करूँ। लेकिन सुपर कंप्यूटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कितना काम करूँ, यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में ये इसका एक ही माटू है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। लेकिन सुपर कंप्यूटर्स का माटू है ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी में काम कर लेना, यानी स्पीड पे ये ज़्यादा ध्यान देता है। ये किस पे ज़्यादा ध्यान देता है, मेन फ्रेम स्टोरेज पे, ठीक है ना। स्टोरेज यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये ज़्यादा फोकस देता है स्टोरेज पे, कितना ज़्यादा जल्द मतलब ज़्यादा काम करूँ। वो जो सुपर कंप्यूटर्स मैंने आपको बताया वो हमें किस पे ज़्यादा फोकस करवाता है कि स्पीड, यानी कितना ज़्यादा वो काम में जल्दी कर लूँ, ठीक है ना। मैक्सिमम डाटा कलेक्शन, वेरी हाई स्पीड हर्ट्स में एंड लार्ज कैपेसिटी
स्टोरेज, बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी इसमें है। एंड हैंडल मनी यूज़र्स, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैंडल कर लेता है। यूज्ड इन सेंट्रलाइज्ड डाटा बेस मेन ब्रांच वेयर डाटा एक्सेस मनी अदर ब्रांच, ये भी बिल्कुल मेन फ्रेम की तरह, ये मिनी की तरह ही है, ठीक है ना। वहाँ पे ज़्यादा ये बिलिंग का काम करता था, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में यूज़ होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है, पूछा जाता है कि ऐसे कौन से कंप्यूटर्स है जो सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में यूज़ होते हैं। शायद आपको समझ नहीं आया होगा कि सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप बैंक में देख सकते हो या किसी कंपनी में देख सकते हो, वहाँ जितना भी बहुत ज़्यादा ह्यूज डाटा, हर रोज़ आप देख सकते हो कितना डाटा वो कंप्यूटर्स में देते हैं, इनपुट देते हैं, उनको एक ही मतलब कंट्रोल कर लेता है, एक ही ब्रांच कंट्रोल कर लेता है। मेन ब्रांच वेयर डाटा, मेन ब्रांच एक ऐसी मेन ब्रांच है जहाँ पे सारे डाटा एक्सेस कर लेते हैं मनी अदर ब्रांच, ठीक है ना। एक ही ब्रांच कंट्रोल कर लेती है बाकी ब्रांचेस का डाटा, ठीक है ना। जैसे बैंक हो गया, ठीक है ना, इस बैंक में भी बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, तो उनका सारा डाटा एक ही ब्रांच जब कंट्रोल करेगा, किस कंप्यूटर से करेंगे, वो मेन फ्रॉम कंप्यूटर इसमें लगे हुए होते हैं। ये हो गए ब्रांच कंप्यूटर, ठीक है ना। ये ब्रांच मेन ब्रांच जो होता है इसका, ये हो गया मेन ब्रांच, ये हो गया इसी मेन ब्रांच के कुछ अलग अलग से ब्रांच। तो इन सबों का जो डाटा है उनका एक ही कंट्रोल कर लेता है मेन ब्रांच में। कौन कर लेता है मेन ब्रांच में कंट्रोल? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इसलिए इसको हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो चलिए इसके बाद यूजर एक्सेस विद दिस कंप्यूटर थ्रू टर्मिनल्स, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि ये जो यूज़र इसमें मतलब अपना एक्सेस कर लेता है इस कंप्यूटर से, जो यूज़र वो किससे यूज़ करता है, मतलब कैसे यूज़ कर लेता है? थ्रू टर्मिनल्स। जैसे उस पर मैंने आपको बताया स्टाइलस का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे कैसे एक्सेस कर लेता है कंप्यूटर? थ्रू टर्मिनल्स, ठीक है ना, थ्रू टर्मिनल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं अब टर्मिनल्स दो प्रकार के होते हैं टर्मिनल्स। एक तो डंप टर्मिनल्स, पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया कि जिसमें इनपुट आउटपुट का मतलब जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है ना, यानी स्टोर डाटा बिल्कुल भी नहीं कर लेता है। एंड मतलब सॉरी, इनपुट भी होता है, प्रोसेस नहीं होता है, आउटपुट भी होता है, स्टोरेज भी होती है, लेकिन प्रोसेस नहीं होती है। ये मैंने आपको बताया कि उसमें उनको कहते हैं हम डंप टर्मिनल, जिसमें प्रोसेसिंग नहीं होती है। मैंने डीवीआर का एग्जांपल दी थी, जिस सीसीटीवी का एग्जांपल दी थी मैंने आपको उसमें, ठीक है ना। डी इंटेल, उसके बाद आता है दूसरा इंटेलिजेंट टर्मिनल। एक तो डंप टर्मिनल हो गया, उसके बाद आता है इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है ना। कैन नॉट स्टोर डाटा रेस्ट सेम, मतलब इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, ये सॉरी प्रोसेस भी होता है, आउटपुट भी होता है, लेकिन स्टोरेज नहीं होती है, उसको कहते हैं इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बताया मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में टर्मिनल का यूज़ होता है, मतलब रिक्वायर्स द सर्वर फॉर यूज़र, इसमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है जिससे ये यूज़ कर सकें। टर्मिनल्स, डंप टर्मिनल्स का एग्जाम्पल बताया था मैंने, इंटेलिजेंट टर्मिनल्स, यानी डंप टर्मिनल्स में प्रोसेसिंग नहीं होती है, इंटेलिजेंट में स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं होती है। डंप टर्मिनल्स इंटेलिजेंट टर्मिनल्स यूजेस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज फ्रॉम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। जो ये डंप टर्मिनल्स एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल्स के कंप्यूटर्स होते हैं, ये प्रोसेसिंग, जो अपने प्रोसेसिंग का पावर इनको चाहिए या स्टोरेज करने के लिए कहाँ से ले लेते हैं? मेन फ्रेम से ये ले लेते हैं, ठीक है ना। यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स, कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, एप्पल कंपनी एट्सट्रा, इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में मेन फ्रेम का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल इसकी है CDC, IBM, ठीक है ना। अब आते हैं सुपर कंप्यूटर्स की तरफ। बिलीव्स इन फास्ट वर्क एंड वेरी एक्सपेंसिव, मैंने आपको पहले ही बताया, ये बिलीव करता है फास्ट वर्क पे, यानी किसी काम को कितना जल्दी जल्दी करूं। वो सोचता है कि किसी काम को कितना ज़्यादा कर लूं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी में होता है, मतलब कितना जल्दी काम कर लूं। वेरी एक्सपेंसिव एज कंप्यूटर रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स, ठीक है ना। वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड इसकी मेजर्ड इन फ्लॉप्स, ये पॉइंट आ सकता है, फ्लॉप्स में स्पीड मेजर किया जाता है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है ना। बस आपको इतना याद रखना है कि मेजर इन टर्म्स ऑफ फ्लॉप्स।
ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन ये कर लेता है पर सेकंड में, बिल्ड बाय कनेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स टू वर्क इन पैरेलल, यानी ये भी पैरेलल पे ही काम कर लेता है। मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में बताया कि पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम और ये बंच ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको समझाया, ये भी पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही वर्क कर लेता है। यूजेस क्या है, हाई कैलकुलेशन वर्क लाइक वेदर फोरकास्टिंग, ये देख लेता है, रिसर्च, मॉलिक्यूलर रिसर्च, इन शॉर्ट साइंटिफिक पर्पज़ का ये साइंटिफिक पर्पज़ में यूज़ होता है। एग्जाम्पल अगर इसके हम देख लेते हैं, IBM रोड रनर, IBM ब्लू जीन, IBM ASCI रेड, ठीक है ना। इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज पारम बाई CDAC, ठीक है ना, सेंट्रल फॉर CDAC का मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पहला कंप्यूटर पारम था। एंड पुणे, किसमें, पुणे भी पूछा था कहाँ पे, पुणे पे। लेटेस्ट इंडिया पारम युवा, ठीक है ना, पारम युवा 2, जो लेटेस्ट 2018 का डाटा है वो है, मतलब आज तक, ठीक है ना। पारम युवा 2, पारम की ही सीरीज़ है पारम युवा 2। स्पीड की है, स्पीड कितनी है इसकी, 5 to 9.4 टेराफ्लॉप्स, ठीक है ना। इंडिया में कितने कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स अभी तक मौजूद है, 11, कभी कभी पूछा जाएगा। उसके बाद आता है क्वांटम कंप्यूटर्स, यूज्ड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लाइक फर्मेंट्स थ्योरम, जैसे मतलब कंप्यूटर्स में फर्मेंट्स की थ्योरम आती है, ये हमें नहीं पढ़नी है, बस याद रख लीजिए। अब जितने भी मतलब बहुत सारे, अगर हम कहते हैं कि अगर फर्मेंट्स थ्योरम को हम कन्वेंशनली सॉल्व करें तो 300 ईयर्स आपको लगेंगे सॉल्व करने में, ठीक है ना। अगर क्वांटम कंप्यूटर्स में इसको हम यूज़ करते हैं तो हमें जल्दी ये रिजल्ट दे देता है, यानी ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर्स जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है, जैसे फर्मेंट्स थ्योरम होगी, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स को सॉल्व करने में कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है, बस नाम से ही आप याद रख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्वांटम, यानी क्वांटम प्रॉब्लम उसको ये यूज़ करने में लगता है, या क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़, और क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए इसको क्वांटम का नाम रखा गया था। नाम से ही आप याद रख सकते हो। जहाँ पे जैसे यहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में मैंने आपको बताया मेन ब्रांच, मेन का आप ऐसे ही याद रख लो, मेन फ्रेम में मेन ब्रांच का यूज़ होता है, मेन ब्रांच सारा डाटा एक्सेस कर लेता है। तो उसके बाद आता है एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ठीक है ना, कैलकुलेटर, जैसे आप उसको हम जिसको हम कैलसी भी कहते हैं, वॉशिंग मशीन, वीडियो गेम, ऑटोमेटिक लिफ्ट एंड गेट, नेविगेशन इन कार, जैसे आपने देखो आजकल जो कार्स आते हैं उनमें ऐसे अंदर से एक ये ऐसे बोर्ड लगा हुआ होता है, डिश पे लगा हुआ होता है, जो हमें GPS बताता है, खाली GPS हमें बता देता है वो। ऐसे मतलब एग्जाम्पल्स किस में आते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर्स में। इनका मतलब एक ही काम होता है। अगर आप देख सकते हो, जो आपके कार में लगा हुआ होता है नेविगेशन सिस्टम, वो आपको सिर्फ GPS का बताएगा, ठीक है ना। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि मतलब न्यूज़ नहीं बताएगा, या कोई और काम आप नहीं उससे ले सकते हो, खाली GPS बता देगा वो। कैलकुलेटर खाली कैलकुलेशन ही कर लेगा, वॉशिंग मशीन खाली कपड़े ही धोएगा, ठीक है ना, और काम कुछ नहीं करेगा। आल्सो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड परफॉर्मेंस स्पेशल फंक्शन, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं जिनका अपना अपना काम होता है। जैसे वॉशिंग मशीन का अपना काम हो गया, वीडियो गेम का अपना काम हो गया, कैलकुलेटर का अपना काम हो गया, ठीक है ना। अब जो ये वाला पॉइंट है सिंगल चिप, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसको हम सिंगल चिप के नाम से जानते हैं, उसका नाम है एम्बेडेड कंप्यूटर। अब हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, इसमें ज़्यादातर नहीं आता है, अब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क पहले होता है एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। आप देख लीजिए फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि दो प्रकार के सिग्नल्स होते हैं, ठीक है ना। एक तो हो गए एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है ना। एनालॉग ऐसी होती है कंटिन्यूअस सीरीज होती है, ऐसे कंटिन्यूअस चलती है वो, ऐसे 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 कंटिन्यूअस चलती है वो, ठीक है ना, कभी ब्रेक भी नहीं होती है, मतलब विदाउट ब्रेकेबल, ठीक है ना। डिजिटल क्या होता है, ये ऐसे ब्रेक्स होती है डिस्क्रीट में, पहले एक पल्स जाएगी, उसके बाद यहाँ पे रुकेगी वो, उसके बाद दूसरी पल्स जाएगी, फिर रुकेगी, फिर उसके बाद तीसरी पल्स जाएगी, फिर रुकेगी। जो ये पल्स जाती है उसको हम 1 से डिनोट करते हैं, जहाँ पे नहीं जाती है उसको 0 से डिनोट करते हैं, जहाँ पे जाती है उसको 1 से डिनोट करते हैं, जहाँ पे नहीं उसको 0 से। तो बिल्कुल ऐसे ही, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस सिग्नल, जैसे मैंने आपको बताया टेम्परेचर, प्रेशर सिग्नल्स जैसे हो गए, टेम्परेचर के सिग्नल्स, प्रेशर सिग्नल्स, वो सारे कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं, या एनालॉग सिग्नल्स भी उनको कहते हैं हम। इन फिजिक्स उनको हम एनालॉग सिग्नल्स भी कहते हैं। कंटिन्यूस सिग्नल जो जिस पे कंटिन्यूस सिग्नल्स पे जो चलते हैं उनको हम एनालॉग कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। एग्जांपल हम देख लेते हैं, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है ना। थर्मोमीटर जो आप देखते हो फीवर मेजर करने के लिए यूज़ होता है, स्पीडोमीटर कार में लगता है, बाइक में लगता है। डिजिटल
अब हो गया डिजिटल कंप्यूटर्स, ये चलते हैं ऑन द बेस ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल्स। डिस्क्रीट सिग्नल्स जैसे मैंने आपको बताया, सिग्नल रुक रुक के चलती है। पहले एक पल्स दिखा दी इसने, उसके बाद रुकेगा, उसके बाद दूसरी पल्स दिखाएगी, उसके बाद रुकेगा, उसके बाद तीसरी पल्स दिखाएगी। एक पल्स को मैं जब एक पल्स दिखाएगी तो 1 डिनोट करूँगा मैं उसको, जब नहीं दिखाएगी तो 0 डिनोट करूँगा, जब दिखाएगी 1 डिनोट करूँगा, जब नहीं दिखाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड, यहाँ पे जब ये नहीं करेगी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है ना। यहाँ पे जब ये दिखाएगी 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0। तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसी सिग्नल जो डिस्क्रीट सिग्नल पे ऐसा कंप्यूटर जो डिस्क्रीट पे चलता हो उसको डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हैं। लेकिन डिस्क्रीट सिग्नल है क्या? ये बाइनरी डिजिट्स पे चलता है, मतलब बाइनरी नंबर्स पे ये फंक्शन कर लेता है, 1010 पे फंक्शन कर लेता है। या ऐसे भी कह सकते हैं ना, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें 1010 सिग्नल्स होते हैं? वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। इतना याद रख लीजिए, जो 1010 पे चलता है उनको डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं, या डिस्क्रीट सिग्नल पे जो चलते हैं, जो कंटिन्यूस पे चलते हैं उनको कहते हैं हम एनालॉग। लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, इसके एग्जांपल्स ये हो गया डिस्क्रीट, मैंने अब आपको बताया 1। उसके बाद आता है हाइब्रिड, जब इन दो सिग्नल्स को मिक्स करते हैं हम, ठीक है ना। हाइब्रिड आपने देखा होगा, आजकल आपसे पूछा जाता है कि ये हाइब्रिड प्लांट है, ठीक है ना, ये हाइब्रिड नर्सरी है, या हाइब्रिड कुछ चीज़ है, ठीक है ना, कुछ भी चीज़ है। जैसे आप देख सकते हो पीनट्स, हाइब्रिड पीनट्स होते हैं, ठीक है ना, हाइब्रिड फ्रूट्स होते हैं। उनका मतलब क्या है कि 1-2 जो मतलब डीएनए होता है, 5-6 मतलब टाइप्स होता है। मतलब मान लो एक सेब की एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। उनको एक सेब एक टाइप का होता है, दूसरा सेब दूसरे टाइप का होता है। जब उन दोनों को लैब में मिक्स, उन दोनों जीन्स को लैब में मिक्स कर लेते हैं, तो वो कोई तीसरा ऐसा मतलब जिसकी मतलब फीचर्स इससे बहुत अच्छे हों, इन दोनों से बहुत अच्छे हों, तो उसको कहते हैं हम हाइब्रिड, ठीक है ना, हाइब्रिड कहते हैं हम उसको। बिल्कुल ऐसे ही याद रख लीजिए, यहाँ पे भी 2 सिग्नल्स को मिक्स किया है, कंटिन्यूस और ये क्या कहते हैं उसको, डिजिटल सिग्नल्स को मिक्स किया है, तो तीसरी सिग्नल बन गई, उसको कहते हैं हम हाइब्रिड सिग्नल। जो बोथ सिग्नल्स पे चलता हो उसको कहते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे आईसीयू, हॉस्पिटल में कंप्यूटर्स होते हैं आईसीयू, उनमें भी आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे ऐसे चलते हैं, वो ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे चलते हैं। बिल्कुल वो हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ किया गया है वहाँ पे। जो एक और एग्जांपल इसकी है सोनार एंड रडार। सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मैं आपको इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में देता हूँ, शायद कभी पूछा जाएगा कि सोनार की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। किस में यूज़ होता है सोनार? किस में यूज़ होता है? नेवी में। आपसे पूछा जाएगा कि नेवी में कौन सा कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। या एयर फोर्स में किस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है? रडार का यूज़ किया जाता है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर का टाइप है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस में क्या है? जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस में आप देख लीजिए, डिज़ाइनड फॉर जनरल वर्क, यार बेसिक वर्क। जैसे आप अपने कंप्यूटर्स में, किसी भी कंप्यूटर्स में पिक्चर ड्रा करते हो या डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, MS एक्सेल में बनाते हो डॉक्यूमेंट, वो सारे जनरल पर्पस में आ जाते हैं, ठीक है ना। एजुकेशनल पर्पस में भी आ जाता है, आप उस पर लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई। कॉमन, जो मैंने आपको पहले ही बताया, कॉमन वर्क के लिए जो यूज़ होता है, एक बच्चा भी चला सकता है। और वी कैन से नॉर्मल वर्क, एग्जाम्पल PC हो गया इसका, लैपटॉप हो गया इसका, ठीक है ना। पर्सनल कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो मैंने आपको बताया। स्पेशल पर्पस क्या है? यूजर फॉर स्पेशल पर्पस लाइक वॉचेस, ATM मशीन्स एट्सट्रा। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक सेकंड में आपको वहाँ ले चलता हूँ। एम्बेडेड कंप्यूटर्स मैंने आपको बताया खाली कैलकुलेटर एक ही काम कर लेता है, तो बिल्कुल यहाँ पे स्पेशल पर्पस का मतलब है ये कोई ख़ास काम कर लेगा, एक ही काम इसको दिया गया होगा जो ये अंजाम देगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। जैसे आपके पास घड़ी होती है, ठीक है ना, घड़ी में एक ही काम होता है, बस टाइम दिखाना। ATM मशीन खाली आप पैसे निकाल सकते हो, दैट्स इट, ठीक है ना।
तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ, एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम हर एक अपने वीडियो में करते आए हैं कि एमसीक्यूज़ साथ साथ में कर लेते हैं हम, और एमसीक्यूज़ मैं वही चुन चुन के ले आता हूँ जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा होगा, ठीक है ना। बाकी जितने भी है, मतलब जैसे ये हो गया कि आप ऐसा बता दीजिए, ऐसा कंप्यूटर जो स्पेशल पर्पज़ या स्पेशल वर्क के लिए यूज़ है, तो ऑब्वियसली स्पेशल पर्पज़ जो कंप्यूटर्स, इतना मतलब इतने आसान से क्वेश्चंस तो आपको आएंगे क्योंकि आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो मतलब ऑपरेशन के बिना पे टाइप नहीं किया जाता है, ऑपरेशन के बिना पे जिसको हम कैटेगराइज नहीं कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑपरेशन में क्या मतलब, वो कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल, ठीक है ना। ऑपरेशन में एनालॉग हो गया, एक तो हो गया हाइब्रिड, दूसरा हो गया डिजिटल, ठीक है ना। सॉरी रिमोट, यहाँ पे एनालॉग हाइब्रिड एंड डिजिटल, यहाँ पे हो गया रिमोट, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सा रिमोट, यानी ऑपरेशन के बिना या वर्क के बिना पे हम देख लेते हैं एनालॉग, हाइब्रिड एंड डिजिटल। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइब्रिड, एनालॉग एंड डिजिटल ऑन द बेस ऑफ वर्क और ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। रिमोट कंप्यूटर्स वर्क ऑन कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज़। रिमोट कंप्यूटर्स, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन रिमोट कंप्यूटर्स, आप ये करेक्ट कीजिएगा। रिमोट कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स है जो कंटिन्यूस रेंज पे चलते हैं। मैंने आपको बताया कंटिन्यूस सिग्नल कौन सी है, वो है एनालॉग सिग्नल, और कंटिन्यूस सिग्नल जिसको हम कहते हैं, ये कहता है कि रिमोट कंप्यूटर्स इसी सिग्नल पे काम करते हैं। सही है? गलत है, क्योंकि ऐसे सिग्नल्स पे कौन सा कंप्यूटर काम कर लेता है? एनालॉग कंप्यूटर। तो ये हो गया इसका ऑप्शन फॉल्स। द इन्वेंशन ऑफ डैश डैश गिव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स। ये कहता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसकी इन्वेंशन की वजह से जो एक माइक्रो कंप्यूटर्स है ये बहुत ज़्यादा चीप हो गए, बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए, वो है माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले वीडियो में शायद दूसरे वीडियो में बताया था ये जनरेशन में, कि जब वैक्यूम आए थे बहुत बड़े थे, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए थे, इन्हीं ट्रांजिस्टर्स को एक ही चिप में फिट किया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को, उसको बताया आईसीज। इन्हीं आईसीज को छोटी सी चिप में फिट किया, तकरीबन लाखों, मोर देन 1 मिलियन चिप्स आईसीज को एक ही चिप में फिट किया, उसको कहा इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर की वजह से क्या हुआ, कंप्यूटर हीट भी कम होने लगे, हार्डवेयर का फेलियर का खतरा भी नहीं रहा। ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया। तो माइक्रो प्रोसेसर की इजाद की वजह से कंप्यूटर्स सस्ते होने लगे। दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरीज एंड हैंस आर वेरी पॉपुलर विद ट्रैवलर्स। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें बैटरी भी लगी हुई है, फिटेड एम्बेडेड बैटरी, और जो आप अपने साथ ले जा सकते हो, वो है लैपटॉप्स, ठीक है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स नहीं, वो बैंक्स में यूज़ होता है, एक ही ब्रांच पे होता है, जो जब यूज़र इस पे एक्सेस करेगा उसको इसके लिए सर्वर चाहिए, वो सर्वर कौन देता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अलग से ब्रांचेस जो कंप्यूटर्स होते हैं अलग से ब्रांचेस पे, तो वो एक ही मेन ब्रांच से कंट्रोल होते हैं। जब यूज़र यहाँ पे एक्सेस कर लेता है, कैसे कर लेता है? एक ही पे, मेन फ्रेम पे। बैंक्स में यूज़ होता है, कंपनीज़ में यूज़ होता है। लैपटॉप्स अपने साथ आप ले जा सकते हो। माइक्रो प्रोसेसर नहीं आएगा क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस है। हाइब्रिड ये भी नहीं आएगा, तो माइक्रो प्रोसेसर सही जवाब है। PDAs आर आल्सो कॉल्ड, बताइए आप, मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। PDA ये देख सकते हो आप, मैंने पढ़ाया PDA, पाम टॉप और हैंड हेल्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप खुद ही जवाब देख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। PDA इज आल्सो कॉल्ड हैंड हेल्ड। डैश डैश कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। अब आप बताइए, अगर आपको याद नहीं रहा होगा, पहले मैंने वो चार्ट बनाया, माइक्रो, MC, मिनी, MI, है ना, मेन फ्रेम, उसके बाद सुपर। मैंने आपको बताया नीचे से ऊपर तक ये इंक्रीज़ होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, इन टर्म्स ऑफ साइज़।
तो कंप्यूटर्स आर लावर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसकी स्पीड और स्टोरेज बहुत कम है एज कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन है, मेन फ्रेम से नीचे कौन है, मिनी, तो हो गया मिनी कंप्यूटर्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।